नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद विराट युवा कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन, कविताओं ने बांधा समा। जहानाबाद विराट युवा कवि मंच के तत्वाधान में विराट युवा कवि सम्मेलन भाग 4 का सफल आयोजन किया गया। इस साहित्यिक कार्यक्रम में जहानाबाद सहित बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए युवा और वरिष्ठ कवियों ने अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। का पहला बंद है, खबर मेरी खातिर वो रोती नहीं है, खबर मेरी खातिर वो रोती नहीं, मुझसे मुद्दत से कुछ बात होती नहीं, कल अचानक से घंटी बजी फोन की, कल अचानक से घंटी बजी फोन की, कल अचानक से घंटी बजी फोन की, कॉल उनका हमको उठाना पड़ा, उनकी महफिल में फिर हमको आना पड़ा। मंच की ओर से बताया गया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी कला और विचारों को नई पहचान मिल सके। आयोजकों ने कहा कि गांव कस्बों में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली युवा मौजूद हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिल पाता। ऐसे आयोजनों के जरिए साहित्य और संस्कृति को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। फट गए दिल के चादर सिलेंगे नहीं, फट गए दिल के चादर सिलेंगे नहीं, मैंने सोचा था कि अब मिलेंगे नहीं, कल मिली वो अचानक मुझे रात में, कल मिली वो अचानक मुझे रात में, कल मिली वो अचानक मुझे रात में, उनको दहलीज तक छोड़ आना पड़ा, उनकी महफिल में फिर हमको जाना पड़ा। और गीत का अंतिम गीत थोड़ा बड़ा है, लेकिन उनका अंतिम मैं प्रस्तुत करता हूँ। दीप प्रज्वलन से हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, समाजसेवी अशोक कुमार, निरंजन केशव, प्रिंस रितेश कुमार उर्फ चुनू जी और वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विराट युवा कवि सम्मेलन, इसके आयोजकों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साहित्य, कविता ये संवेदना का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है। यह मस्तिष्क से निर्मित नहीं होता है, यह हृदय से निर्मित होता है। जहानाबाद को आवश्यकता है इसकी। तो जो आयोजक हैं और आप सभी लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, इसको विस्तार दे रहे हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि यह युवा सम्मेलन और विस्तार ले और यहाँ से भी कुमार विश्वास पैदा हो। कभी जहानाबाद की धरती में कभी इसको लेकर क्या क्या है?
देखिए, इसको समाज निर्मित करता है, जागृत करता है, प्रेरणा देता है, मोटिवेशनल प्लान होता है। उसी दिशा में यह विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। युवाओं का समागम हुआ है। हाँ, युवाओं का समागम हुआ है। इस दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे और इसीलिए हमने कहा कि यह लोगों के नए मानक का प्रतीक बनेगा। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि कविता केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज का दर्पण होती है। युवा पीढ़ी की ऊर्जा यदि सही दिशा में लगे तो साहित्य और समाज दोनों को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। विराट युवा कवि मंच का यह प्रयास प्रशंसनीय है। सुभाष जी और उनके टीम ने युवा प्रतिभाओं को आमंत्रित किया है और बिहार के कोने कोने से कुछ युवा कवि वाराणसी से भी आए हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जहानाबाद में कविता की कमी नहीं है। बहुत अच्छी कविता जहानाबाद में, बहुत अच्छे कवि जहानाबाद में हैं, केवल मुखर नहीं है, इतनी सी बात। उसे मुखरता को लेकर के हाँ, मुखर होना पड़ेगा और इसीलिए युवाओं की प्रतिभा का ये जागरण किया जा रहा है। क्या संदेश जाएगा सर इस स्टेज पर? साहित्य से युवा जुड़ें, युवा में जो भटकाव आ रहा है वो भटकाव नहीं हो, साहित्य से जुड़ें और समाज को एक नई दिशा मिले साहित्य के माध्यम से। साहित्य ही समाज का दर्पण होता है और इस कारण समाज को एक नई दिशा मिले, इसलिए यह ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ये किया गया है। समाजसेवी अशोक कुमार ने कहा कि गांव और छोटे कस्बों की प्रतिभा अक्सर अनदेखी रह जाती है, जबकि यह मंच उन्हें पहचान देने का काम कर रहा है। निरंजन केशव प्रिंस ने कहा कि कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम है। सर, आप अतिथि के तौर पे यहाँ पे आए हैं। आज जहानाबाद कृष्णा गार्डन में यहाँ के कवियों द्वारा, युवाओं द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज कितना हर्ष का विषय है, नीतीश कुमार के राज में आज कितनी बहनें, हमारे घर की बेटियां आकर अपने कवि कला का प्रदर्शन कर रही थी, काव्य पाठ कर रही थी। पहले माहौल था 2005 के पहले, यहाँ की लड़कियां घर से निकलती नहीं थी। आज साइकिल योजना आया और माहौल सुंदर हुआ, शांति हुआ, तो कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे घर की बहन बेटियां आकर के कवि पाठ कर रहे कृष्णा गार्डन में। और अब कोई डर भय नहीं है, जितना पुरुष पहले काम करते थे वो सारे काम आज लड़कियां कर रही हैं। इसके लिए मैं सुभाष जी या जो भी आयोजन है इसमें सबको बधाई देता हूँ। जहानाबाद के सारे कवि लोग जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी तरह से उनका नाम रोशन हो और वो बिहार के स्तर पर अपना कवि पाठ करें। मैं इनको सब लोग शुभकामनाएं देता हूँ। वो जहानाबाद का नाम रोशन करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे उनका काव्य पाठ बिहार स्तर पर या भारत के स्तर पर होगा तो सबको उसके लिए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना। जहानाबाद में बाहर से भी कवि इस मंच पे भाग ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बाहर से भी आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। मैंने शुरू में ही कहा कि 2005 के पहले जहानाबाद में कोई आना नहीं चाहता था। आज पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आ रहे हैं और बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कला का प्रदर्शन करने के लिए, खेल करने के लिए। बहुत सारा खेल का आयोजन भी जहानाबाद में हुआ है। ये नीतीश कुमार के राज में ही संभव हुआ है। 2005 के पहले यहाँ अगुआ नहीं आता था। तो जहानाबाद में जो लड़का लोग की शादी बाहर में नहीं होती थी, यहाँ के लड़कियों की शादी भले हो जाए, तो कोई बारात भी आना नहीं चाहता था। ये माहौल था। आज इतना अच्छा माहौल हो गया है कि जहानाबाद में ऐसा कोई राज नहीं है जहाँ से लोग आ नहीं रहे हैं। अब बिल्कुल शांति है, सद्भाव है। को भी आप पॉलिटिकल रूप दे रहे हैं? नहीं, मैं तो खुश हूँ। तो सभी पार्टी के लोग हैं, आप पार्टी इसको तो पॉलिटिकल रूप दे रहे हैं आप। नहीं, आपको पॉलिटिकल लोग लग रहा है। दूसरे पार्टी के नेता होंगे वो आपको कटाक्ष करेंगे। जी, मैं कह रहा हूँ कि माहौल बदला है। अब जहानाबाद में लोग न्यूज़ ये दिए कि जहानाबाद के बाहर के लोग भी आ रहे हैं, तो ये जहानाबाद के लिए हर्ष के विषय है ना। पहले लोग आता था क्या? बताइए अतुल जी, आपका गांव मुरहरा जो है कितना इंटीरियल था, रोड था वहाँ, बिजली थी वहाँ, पुल था आपके गाँव में, सब तो नीतीश कुमार के राज में हुआ है। तो आप लोग जिला में आकर के मिनटों में चला रहे हैं। सकुराबाद रोड कितना टूटा हुआ था, मुरहरा तो पूछिए बट। तो जब आप अपने घर से आने में आपको इतना समस्या था मुख्यालय में, आप कोई निकलता था रात में? हाँ, हम लोग नहीं निकलते थे। आप लोग वीर होंगे तो निकलते होंगे, रत जग्गा होता था। अब आज कितना शांति है, क्योंकि तो मेरी घर की बहनें आगे कवि पाठ कर रही हैं। पहले पुरुष निकलने में डरते थे और लोग मनीता मानते थे, क्या भगवान हमारे बेटा बाहर गई है, सुरक्षित पहुँचेंगे शाम के। ये माहौल था। आज कितना स्थिति बदल गया है, यही तो बता रहा हूँ। इसमें पॉलिटिकल क्या है? अब पॉलिटिकल का समय है, चुनाव का बस चल रहा है। एक
3 तारीख के बाद 7 तारीख 8 तारीख के बीच में आचार संहिता लगने वाला है। पॉलिटिकल तो बात होगी ही। जी जी। आज सब लोग को सतर्क करेंगे हम। सभी लोग को मैं सतर्क करता हूँ कि अभी सब लोग सतर्क करता हूँ, लड़ाई 2 भाग में ही है, नीतीश कुमार में और तेजस्वी यादव में। कर लेंगे सर उसके लिए। हाँ। ये बोले युवाओं के लिए क्या कहना है? सब आगे बढ़िए, आज जहानाबाद का नाम रोशन कीजिए। के लिए क्या कहना चाहेंगे युवाओं? का तो नहीं, सब आगे बढ़िए, जहानाबाद के नाम को रोशन कीजिए। आज जहानाबाद का जितना नाम बदनाम था उतना जो कुख्यात था आज विख्यात कीजिए। यही सब लोग से मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और सबको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और छोटा लोग का आशीर्वाद देता हूँ। रितेश कुमार उर्फ चुनू जी ने युवाओं को मोबाइल और इंटरनेट की लत से बाहर निकालकर साहित्य से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव ने लेखनी की शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि यह मंच गांव से लेकर शहर तक के युवाओं को पहचान दिला रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि युवा संवाद के तौर पे जो युवा कवि जो पनप रहे हैं साहित्य का, आज के जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का दौर है, मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, इसमें साहित्य से जुड़ाव पैदा कर देना ये एक बड़ी बात थी। तो जो हमारे युवा पीढ़ी इसमें साहित्य में आकर के ये काम कर रहे हैं, इनके लिए बहुत उत्साहवर्धन का ये मंच था। और जो बड़े लोग ऊपर के हैं जो अपना संदेश दे के नीचे को पनपा रहे हैं, तो ये एक अमलगम था, एक ऐसा संयोग था जिसमें युवा और जो वरिष्ठ हमारे कवि थे सब एक साथ थे। एक अच्छा संदेश है। हम समझते हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पे जो कुछ भी संदेश जा रहा है अच्छा ही होगा और आशीर्वाद बना रहे सबों को। मगध की धरती के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ तो एक से बढ़कर एक मगध की धरती तो खैर कहना ही नहीं होगा। मगध की धरती हर जहाँ पे भी होगी, जहाँ पे भी लोग होंगे यहाँ के मगध के, वहाँ पे हर जगह बाहर आएगी। और मगध की धरती से जो सोच है ना, वो सोच फूट के निकलती है। जब माथा में थोड़ा सा कील समाता है, पहाड़ काट के रास्ता बना देते हैं। मगध की धरती है। कवियों का सम्मान। कार्यक्रम के अंत में मंच की ओर से सभी प्रतिभागी कवियों को मेडल, प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मंच के संस्थापक समाजसेवी विक्रम कुमार ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल कवियों को अवसर देना नहीं, बल्कि युवाओं की रचनात्मकता को पहचान दिलाना है। गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचकर ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाना ही हमारा संकल्प है। हर शहर सजदा किया, हर दोपहर मंदिर गए, हर रोज दुआएं मांगी, तू मेरे हर सजदे में रहे। न लौटना तेरी फितरत रही, हमने फिर भी इंतजार किया। सबने कहा महबूब बदलते हैं, हमने चांद क्यों रुक किया। न पूनम की रात थी, न पूनम की रात थी, चांद ने भी पर्दा किया। काली अंधेरी रात थी, जैसे किसी ने षड्यंत्र किया। इस षड्यंत्र के हम सिर्फ शिकार हुए। उनने मेरी एक मदद। कविताओं ने बांधा समा। सम्मेलन में प्रस्तुत कविताओं ने श्रोताओं को भावुक भी किया और जोश से भी भर दिया। पूरा वातावरण साहित्य और संस्कृति की सुगंध से सरोबार रहा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।